जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से इस विषय पे बात करने आई हूँ कि जो फॉग आप लोग महसूस कर रहे हैं, जो धुंधलापन आप लोग महसूस कर रहे हैं, दिख भी रहा है मगर साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसके विषय में मैं आपसे बात करने आई हूँ। महसूस हो रहा है कि कुछ बदलने वाला है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। ये बिल्कुल यकीन हो रहा है, लेकिन कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। हम इस बात का आकलन नहीं लगा पा रहे हैं, आप ये चीज़ नहीं सोच पा रहे हैं कि बदलने तो वाला है, मगर क्या बदलने वाला है, किस दिशा में बदलने वाला है। तो दोस्तों, इस विषय में आपको ये कहना चाहूँगी, इसे भी हम थोड़ा यूँ समझेंगे। अनिश्चितता में जो निश्चिंत रहता है, परमात्मा का सबसे प्रिय वही होता है। सब कुछ पता लगने के बाद तो सभी चलते हैं। सामान्य दुनिया ऐसे ही तो चलती है कि सब पता होना चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होनी चाहिए, फ्यूचर का पूरा अपना सिक्योरिटी होनी चाहिए, कहाँ कब निकलेंगे, कब पहुँचेंगे। कितनी निश्चितता में जीने की आदत है हम लोगों को। डिपार्चर टाइम क्या है, अराइविंग टाइम क्या है। तो निश्चिंतता तो इस संसार का नियम ही है, बिकॉज़ ये जो हमारी प्रोग्रामिंग है या जो हमारा मन है, उसे हमेशा से कंफर्मेशन पसंद है। मगर हम जिस राह पे चले हैं, आप लोग जिस राह पे चल के यहाँ तक आए हैं, उस राह पे कंफर्मेशन नहीं, ओबीडियंस का काम होता है। आज्ञाकारिता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप ऐसे समझिए, एक माँ बाप के दो बच्चे हैं। एक बहुत योग्य है, विद्वान है, ज्ञानी है और वह आज्ञाकारी नहीं है, और एक बहुत सामान्य है मगर वो आज्ञाकारी है। ये एक फैक्ट सी बात है। माता पिता को लगाव उस आज्ञाकारी बच्चे से ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली उस विद्वान, उस योग्य बच्चे के। ऐसे ही परमात्मा है, उसे भी बहुत विद्वान और ज्ञानियों की आवश्यकता नहीं है, उसे बहुत जानकार लोगों की ज़रूरत नहीं है। उन्हें भी ज़रूरत है सिर्फ उनकी आज्ञा में चलने वालों की। आज्ञाकारिता बिना क्यों म्यों के करने की, बस उनकी आज्ञा में हम चलते रहेंगे तो मंजिल तो मिलनी है। वो ब्रह्मांड नायक है, उसने इतना कुछ बनाया है। हम जैसे मामूली लोगों की क्या उसके पास सॉल्यूशंस नहीं होंगे? होंगे, लेकिन वो सिर्फ चेक करते हैं, वो सिर्फ टेस्ट करते हैं कि मैंने जिन्हें चुना है या मैंने जिन्हें सामान्य रास्ते से अलग लाया है, वो क्या मेरी आज्ञाकारिता में चलते हैं। दोस्तों, एक बार सोचिए, ऐसा थोड़ी है कि आप बहुत योग्य हैं, बहुत निपुण हैं। क्या हम लोग बहुत योग्य और निपुण हैं? हम लोग नहीं हैं। याद करिए कि जब भी इस यात्रा में भी हमारे साथ परेशानी हुई होगी, तो क्या हमने सवाल नहीं किया होगा परमात्मा से, इतना क्यों, ऐसा क्यों, कब तक किया है? हमने जब भी बहुत गहरा दुख, जब बहुत गहरी दुख की रातें बिताई हैं, अकेले जब हमारे तकिए गीले हुए हैं, तो क्या हमने सवाल नहीं किया परमात्मा से कि क्यों? लेकिन उसके बावजूद फिर से एक नए दिन में उनकी आज्ञा में हम फिर से चले हैं। हमने हमारे ऊपर काम किया है। हमने हमने वो नहीं ले लिया कि ठीक है यार, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे हायर सेल्फ ने जो हमें समझाया या जिस राह पे हमें गाइड किया, हमने उसे ओबीडियंस किया, हमने उसकी आज्ञा पे चले हैं। थके हैं, उठे हैं, फिर चले हैं। यही तो खास बात है। बाकी और क्या योग्यता है? क्या खास बात है आप में? क्या खास बात है हम में? कुछ भी नहीं। क्यों हम चुने हुए कहला रहे हैं? क्यों हम अलग रास्ते पे चल रहे हैं? क्यों हम परमात्मा से इतना ज़्यादा जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं औरों के मुकाबले? सिर्फ और सिर्फ आज्ञाकारिता, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो निश्चिंतता की इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अनिश्चिंतता में हमें उस पे विश्वास होता है। निश्चिंतता पे तो सभी चलते हैं,
तो ये जो फॉग है ये बिल्कुल आप बने रहने दीजिए। बस आप यकीन कीजिए, ये वीडियो अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप पूरा यकीन कीजिए, एक शिफ्ट हो रहा है, बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, वो सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। अभी तक भी भले ही हमने दुख के साथ चीज़ें छोड़ी हैं, लोगों को छोड़ा है, आगे बढ़ते गए हैं, लेकिन आज हम जहाँ हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो हाँ, हम महसूस करते हैं कि उन्हें उस वक्त छोड़ देना बिल्कुल ठीक था। अगर उस वक्त वो चीज़ हम ना छोड़ते तो हम यहाँ नहीं होते। तो जिस वक्त जो ज़रूरी है वो हमसे अपने आप करवा लेंगे। हमारी सिर्फ हमारा कोई काम नहीं है सिवाय उनकी कही हुई बात पे चलने के। आप लोग अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप लोगों को साइंस मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रहा है दिव्य आत्माओं की तरफ से, देवदूतों की तरफ से, उस परमात्मा की तरफ से। हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसे फॉलो करते जाना है। अब किसका क्या फल निकलेगा, किसका क्या फ्रूट मिलेगा, ये हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हमें सिर्फ करते जाना है। अगला कदम उठाइए, 10 कदम बाद के सोचने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक भी तो हम ऐसे ही आए हैं। क्या जिन रातों को हम रोए, क्या अगले दिन का हमें पता था कि अगला दिन कैसा निकलेगा? क्या हमें पता था कि हमें कब शांति महसूस होगी? नहीं पता था दोस्तों, नहीं पता था। तो अभी भी इस फॉग को बने रहने दीजिए। इसके बारे में ज़्यादा ना सोच के सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए। जो आप करते आ रहे हैं वो करते रहिए। सिर्फ अपना इतना सा ही काम है। उन्हें क्या करवाना है, कब करवाना है, कैसे करवाना है, वो सब हो जाएगा। हमें बिल्कुल भी ये चीज़ डबल माइंड नहीं लाना है कि ओ यहाँ तक आके भी हमें कुछ साफ नहीं दिख रहा है, अब आगे क्या, हम कहीं जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम स्टक हो गए हैं वापस से एक जगह आके। लेकिन नहीं, हम स्टक नहीं हैं। शिफ्ट हो रहा है पीछे, सब कुछ चल रहा है, वो अचानक हमारे रियलिटी में आएगा, हमें दिखेगा। ये हमारा एक टेस्ट भी है और एक हमारा पेशेंस का टेस्ट है कि हम अब यहाँ तक आके भी हमारी क्या सोच होती है, हम क्या क्या इसका कैसे, हमारे जो भी हमने थोड़ा बहुत विजडम अगर हमें प्राप्त हुआ है तो उसका हम क्या उपयोग करते हैं। अब हमारा कुछ भी नहीं करना है, हमें हमें सिर्फ और सिर्फ ओबीडियंस में रहना है, रेजिलेंस में रहना है और पेशेंस रखना है। आने वाला ये वीक बहुत फास्टली चेंज का वीक है और सब कुछ पॉजिटिवली चेंज होगा। अब वो लॉजिक माइंड से अच्छा है या बुरा है, आई डोंट नो, बट आप यकीन रखिए वो बिल्कुल पॉजिटिवली चेंज होगा और हमारे एक नए भविष्य के लिए, इस पृथ्वी की नए भविष्य के लिए, न्यू अर्थ के लिए वो बिल्कुल सही होगा। बस इसी यकीन के साथ इस फॉग को बने रहने दीजिए। जो आप इनर वर्क जो भी करते हैं, जो भी आपका रूटीन है वो आप करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं चीज़ों में बंधे रहें। आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हैं। आप डांस कीजिए, गाना गाइए, गाने सुनिए, कुकिंग करना पसंद है वो कीजिए। ज़्यादा लोगों से ना मिलिए, बहुत लोगों के, और अभी ये समय नहीं है कि आप बहुत लोगों से इन्फ्लुएंस हों, उन लोगों की ज़्यादा बातें सुने, ज़्यादा स्क्रॉल करें। आप अपने साथ बैठकर आप क्या चीज़ अच्छा महसूस कर सकते हैं वो करिए और एक एक कदम चलिए। जैसे जैसे एक कदम चलेंगे आगे का रास्ता अपने आप जैसे अब तक साफ होता आया है साफ होता रहेगा। और ज़्यादा हमें विचार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसकी आज्ञाकारी बनने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों एक बात बताइए, 2 बच्चे हैं, एक बैंक मैनेजर बन जाता है और एक सामान्य है। आप हमेशा नोटिस कीजिएगा कि माँ फ़ोन करके उस सामान्य बच्चे को भोजन के लिए पूछेगी, बैंक मैनेजर को नहीं। तो हमें ज़्यादा ज्ञानी बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे एक चैनल स्वरूप बने हुए हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ एक निमित्त मात्र वो बना रहे हैं, कारण स्वरूप बना रहे हैं। हमें उसी में बने रहने में हमारा भला है, हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक अबोध बच्चा बन के रहने में हमारी भलाई है। तभी परमात्मा हमें फ़ोन करके पूछेंगे कि हमें क्या चाहिए, या यूँ कहिए पूछेंगे भी नहीं, वो हमारे लिए अवेलेबल करा देंगे। तो बस अभी के लिए और आज के लिए इतना ही। चलती हूँ दोस्तों, जय श्री राधे।